लखीमपुर खीरी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कथित प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में भीरा नगर पंचायत अध्यक्ष के पति संजय शुक्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मृतक की पत्नी ने मैलानी थाने में तहरीर देकर सभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इससे उसे लगातार डर और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पत्नी का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जिससे उसे और उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। मृतक की पत्नी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह भी आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होगी। उसने कहा कि पति की मौत के बाद उसे न्याय की उम्मीद थी, लेकिन अब पुलिस के कार्यशैली से वह पूरी तरह टूट चुकी है। पीड़िता ने मैलानी पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। अब यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। मृतक की पत्नी और परिजन उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को समय रहते न्याय मिलेगा या फिर आरोपियों की गिरफ्तारी में और देरी होगी। मैं सुमित गुप्ता अपने होशो आवास में कह रहा हूँ कि मुझे संजय शुक्ला, अश्विनी अवस्थी, जो किसी सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पे तैनात हैं, और आदर्श अवस्थी जो इनका आदर्श रेडीमेड के नाम से एक दुकान चलती है, और टीटू हैं, और टीटू क्या नाम है, राधे श्याम, विनोद गुप्ता और ललतू सत्येंद्र यादव जो कि वो हैं सभासद हैं। ये लोग मिलके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। विनोद का कुछ सामान है मेरे पास जो रखा, जिसको वो लोग लेना चाहते हैं। अब ये लोग पहले तो कह रहे थे हमको पैसा देंगे, अब वो लोग बिना पैसे के हमसे सामान लेना चाहते हैं। मैंने इस विषय पे अपने वकील साहब से बात करी, मगर वकील साहब भी हमको कुछ अभी बता नहीं पाए, क्योंकि वो आज चूँकि जा नहीं पाए थे, इसलिए वो भी कुछ सही बात हमें बता नहीं पाए। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ। और हमको इन लोगों ने अपने आवास पे, संजय शुक्ला का जो आवास है उस पे इन्होंने हमको कैद करके रखा। करीब मैं उनके घर की जो कैमरे लगे हैं उसमें भी उनको मुझे देखा जाएगा। और ललतू यादव ने मेरे साथ जैसे बदतमीजी करी, और अश्विनी ने मुझे गाली गलौज करी, आदर्श ने गाली गलौज करी, और इन लोगों ने मुझे बंधक बना के रखा। वहाँ पे मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बाहर टहलता रहा। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती बाहर निकल के आया हूँ, और मैं अपने बच्चों को स्कूल से लाने के बहाने मैं घर से भाग के आया हूँ। मेरे बच्चे अभी स्कूल में ही हैं, मैं बच्चों को भी नहीं ला पाया हूँ। इन लोगों की वजह से इन लोगों की हैवानियत इतनी बढ़ गई है, पैसों की इतनी लाह बढ़ गई इन लोगों को कि ये लोग हमको परेशान करे पड़े हैं। बल्कि मैंने अपनी मेहनत से 2 घर जो बनाए हैं उसके लिए भी सब लोग पीछे पड़े हैं कि हम तो तुम्हारी चमड़ी तक उतरवा के ये मकान भी ले लेंगे। ये लोग ऐसा बोलते हैं हमसे। और बल्कि हमने अपनी मेहनत से बैंक से कर्ज ले कर के अपने घर बनवाए हैं, जिसमें आज हम रह रहे हैं। मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए, मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग अकेले हैं भीरा में, और मेरा कोई नहीं है, और ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल रहना भी मुश्किल कर रखे हैं। 2 दिन से तो ये लोग हमको बिल्कुल 4-5 दिन से तो ये लोग बेर फ़ोन आता है, परेशान करते हैं। अभी भी हमको ये लोग फ़ोन कर रहे हैं, टीटू फ़ोन कर रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए हो। मैं इसीलिए अपना प्राण दे रहा हूँ। मैं अब तंग हो गया हूँ इन लोगों से, मैं लोगों के व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आज मैं सल्फास ख़रीद के लाया हूँ, मैं अपना खा लूँगा, मैं ख़त्म करूँगा। मैं बहुत, इन लोगों ने हमको बहुत दुखी कर रखा है, बहुत दुखी कर रखा है। ऊपर से बैंक के मैनेजर साहब राम किशोर जी हैं, उन्होंने और ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा है। मेरा लोन का जो सेटलमेंट था 2,99,000 का करके मेरे से 3,10,000 रुपये लिए। उसके बाद में 16,000 रुपये की और मांग कर रहे हैं। अब कल मैंने एक शिकायत करी, शिकायत के बाद में उनका कोई जवाब नहीं मिला मुझे, और मैं परेशान हो गया हूँ। बस, जय श्री राम।